अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हाज़िर मोहतरम और सामीन किराम, ये हमारी खुशबख्ती है। मैं समझता हूँ कि मोहतरम तारिक साहब और इनके भाई इन सब की खुशबख्ती है कि जिनको अल्लाह ने ये तौफीक दी कि उन्होंने हर हफ्ता ही इस फैक्ट्री में हुफ़ाज़ कुरान को बुलाकर उनकी खातिर तवाज़ु का इंतज़ाम करना और इसके साथ आमिना की लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों और उनके महबूबों के तज़किरे करने का ये खूबसूरत इनेक़ाद किया है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें इन्हें भी, इनकी औलाद को भी, नस्लों को भी अता फ़रमाए। यकीनन बरकतें बरकतें हैं। जहाँ अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र, महबूबों का ज़िक्र होगा, तलबा की खिदमत होगी, तो यकीनन बहारें ही आएंगी। और आखिर के हवाले से तो सुभान अल्लाह, और दुनियावी हवाले से भी अल्लाह पाक बहुत नवाजेगा। ये कैसे हो सकता है तो रब के यारों का जिक्र करे तो वो खाली रह जाए, इधर दुनियादार के किसी यार का जिक्र करें वो खाली नहीं रहने देता, तो जो खाली के कायनात के यारों का जिक्र करे वो कैसे खाली रहने देगा। अलग बात है वो हकीम है, उसकी हिकमतें हैं, जो देता है बेहतर देता है। अब आज हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की बड़ी 11वीं शिफ़ के सिलसिले में ये आज महफ़िल जो है मुनक़्क़िद है। बस टाइम मेरे पास थोड़ा है, आपने बस तवज्जो फरमानी है। वली किसे कहते हैं, क्योंकि जो वलियों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं ना, उन्हें ये नहीं पता वली किसे कहते हैं। जो बाबे नाम देकर औलिया नबियों की बेअदबी करते हैं, तौहीन करते हैं, उन्हें पता नहीं, या फिर वो दुश्मन है। पता है लेकिन दिल में बुग़्ज़ है। ऐसे होता है ना कि आपको तारा साहब के मकाम का पता है लेकिन बुग़्ज़ है तो आप नहीं मानते, गलत बयानी करते हैं। और अगर आपको मोहब्बत है तो आप वो हाईलाइट करते हैं कि उनका ये मकाम है, ये मर्तबा है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है लेकिन बुग़्ज़ होता है, जिसकी वजह से गलत बयानी करते हैं। कुछ होते हैं पता नहीं होता तो इतराज़ करते हैं। तो आपको पता चल जाए कि वली किसे कहते हैं और आपके दिल में रत्ती भर भी ईमान हो, कभी भी वली पे नहीं बोलेंगे, कभी भी बाबे कहकर कहेंगे वो कोई शय नहीं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि जो खुदा का हो जाता है अगर वो शय नहीं तो फिर कोई शय नहीं। ये बात है, जिसे रब अपना यार कहे, जिसे आमिना के लाल अपना यार कहें, जिसे रब अपना महबूब कहे, जिन्हें रब अपना करीबी कहे, वो कोई शय नहीं तो कमीनों फिर शय कौन है, फिर कौन सी शय होगी। जिसका ताल्लुक रब से हो जाए और जिसे रब फरमाए मेरा महबूब है और रब कहे जिब्रील मुझे मोहब्बत हो गई है, ये बुखारी में हदीस है, मुझे मोहब्बत हो गई है फलां से, जिब्रील तू भी मोहब्बत कर, और फिर फरिश्तों में भी तुम भी मोहब्बत करो, फिर ज़मीन में भी उसके तज़किरे, दिलों में उसकी मोहब्बत के तज़किरे डाल दिए जाते हैं। सदियाँ बीत गई हैं, ना कोई रिश्ता, ना कोई ताल्लुक ज़ाती, ना नस्ब का ताल्लुक, ईमानी ताल्लुक है। कब शहनशाह बगदाद हुज़ूर गौसे आज़म तशरीफ़ लाए और आज का दौर कितना फ़र्क है। लेकिन देखो बच्चे बच्चे के दिल में गौसियत इमाम रज़ियल्लाहु ताला का मोहब्बत, आपका प्यार ऐसा प्यार है कि उलमा तो उलमा हैं, अवाम तो अवाम है। जो खुद पीर हैं उस पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर की 11वीं करते हैं और उनके तज़किरे करते हैं, उनके सलामियाँ पेश करते हैं। ये क्या है? ये महबूबियत है कि अल्लाह के महबूब ऐसे हुए, अल्लाह ने सदियां बीत गई हैं, लोगों के दिल में उनकी मोहब्बत डाल दी है, उनका प्यार डाल दिया है। तो ये शय नहीं तो फिर कौन शय है। अब सुनो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वली किसे कहते हैं। अल्लाह फरमाता है खबरदार तवज्जो से सुनना, गफलत न करना, मारे जाओगे, क्योंकि अब मेरे यारों की बात होने लगी है। तो सबसे पहले कहते हैं तंबी, ऐसे नहीं कि बस जैसा किसी का मुंह इधर हो, किसी का मुंह इधर हो तो बात सुनानी शुरू कर दें, तो बात भी यारों की हो, तो जिसका मुंह इधर होता है ना उसको और उधर कर दिया जाता है। ऐसा रहमत, ऐसा जलाल का थप्पड़ लगता है ना, उसे होश भी नहीं आती। आला खबरदार, सुनता है, बोर्ड लगा होता है और बिजली है, तो वो कहते हैं तंबी, हाथ न लगाना,
ईमान का खतरा है, जान का खतरा है, मर जाओगे। पहले लिखा होता तंबीह, और अल्लाह बात खबरदार, होशियार हो जाना, तवज्जो से सुनना, दिल के कानों से सुनना, गफलत न करना, क्योंकि अब आम लोगों की बात नहीं हो लगी, अब मेरे यारों की बात होने लगी है, वरना मारे जाओगे। अब अला खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के करीबी हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें कोई खौफ है ना उनको गम है। वो कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, उनकी शान ये है वो मुझे और मेरे यार को मानते हैं, वो मोमिन हैं। पहली शान ये बयान की, वो मोमिन है। दूसरा क्या है? वो कानू यत्तकून, और वो मुत्तकी है। कौन है? अब सुनो, मैं आपको जो है ना, यूं समझो कि एक एक जुमले में पूरा पूरा दरिया बंद करके देने लगा। वली किसे कहते हैं? वली उसे कहते हैं जो मर के जिंदा हो। बोलो, वली किसे कहते हैं? जो मरता नहीं वो वली बनता नहीं, वो वली होता ही नहीं। वली वही होता है जो पहले मरता है। जब मरता है तो मरने के बाद अबदी जिंदगी से मिलती है। वो अब मुझसे पूछो वो मरता कैसे है, तो मरने के बाद जिंदगी कैसे मिलती है? अब हम बताएंगे। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत, अल्लाह अज़्ज़ व जल की फरमाबरदारी, अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, हुजूर की इत्तिबा में इतने आगे निकलते हैं, इतने आगे निकलते हैं, और अल्लाह के जलवे इतने बरसते हैं उनके ऊपर, क्योंकि जो जो आगे जाते हैं खुदा की रहमत उनकी तरफ दौड़ती आती है। वो चलते हैं तो और आती है, तो मैं तुम चल के आओ, मेरी रहमत दौड़ के आती है। अल्लाह की रहमत उनकी तरफ जाती है, वो इताअत से रब के करीब जाते हैं, वो फरमाबरदारी से रब के करीब जाते हैं। वो किसी की कोई परवाह नहीं करते, ना माँ ना बाप ना हुकूमत, किसी की परवाह नहीं, क्योंकि दिल खालिक कायनात से लगा हुआ है। उनके सामने खालिक कायनात है, उनके सामने आमिना के लाल है, बस गर्दन झुकाते जाते हैं, झुकाते जाते हैं, वहां से नूर आता जाता है, अल्लाह की रहमत करीब होती जाती है। ये इताअत फरमाबरदारी से उसके करीब होते जाते हैं। एक वक्त आता है इतने अनवार बरसते हैं, इतने अनवार बरसते हैं कि उसका सर से लेके पांव तक अल्लाह के अनवार से भर जाता है। फिर भी उसे पता होता है कि मैं हूं, अभी भी उसे पता होता है कि मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, लेकिन फिर मजीद आगे इताअत में फरमाबरदारी में जाता है। उस वक्त वो फना फिल्लाह के मकाम में होता है, वो आगे पहुंचता है, और एक मकाम ऐसा आता है कि इतने जलवे बरसते हैं, इतने अनवार बरसते हैं कि उस वक्त उसे वो अपना आप याद ही नहीं रहता। अब उसे पता ही नहीं कि मैं बशर हूं, मैं इंसान हूं। अल्लाह के जलवों में ऐसा गुम हुआ गोया कि मौत वाक़ई हो गई। न दुनिया व माफीहा, दिल खैर से खाली हो गया। दिल किससे खाली हुआ? अब सुनो, वली उसे कहते हैं जिसके दिल में सिर्फ एक ख्याल हो, और वो खालिक कायनात का हो, और सिर्फ एक लम्हे के लिए नहीं, दायमी हर वक्त हर लम्हा वो ख्याल उनसे दूर नहीं होता। वो जो भी करते हैं फिर उसी ख्याल से करते हैं। बड़े से बड़ा लानती भी उन्हें बदल नहीं सकता, शैतान का बाप भी उन्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि वो उस मकाम पे पहुंची हैं कि रब के जलवों में ऐसे गुम हुए हैं, ऐसी इताअत और फरमाबरदारी की है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ऐसे अनवार की बारिश बरसाई है कि उन्हें अपनी जात में फना कर लिया है, और फना के बाद बका की दौलत दी है कि अब जिस्म इनका है लेकिन निगाह मेरी होगी। अब जिस्म इनका है, समात मेरी होगी। ये अब मेरे नूर से देखेंगे, मेरे नूर से बोलेंगे, मेरे नूर से चलेंगे, क्योंकि ये मर गए हैं। क्या हुए हैं? मर गए हैं। इन्होंने ख्वाहिश को आगे नहीं रखा, इन्होंने खालिक के कायनात को आगे रखा है। और मैं ये आपको कितनी हदीस का निचोड़ दे रहा हूं। आज ये वली समझते हैं कि वो जो डोल्डा डमक्की वाली बेनवाजी वो वली है। वली जो मैं बता रहा हूं वो तो किस तरह चलती हैं, इतनी इबादत, इतनी इबादत, इतनी इबादत, कितने कितने साल चिल्ले हैं, कितने कितने साल भूखे बर्दाश्त किए हैं, और किस तरह इल्म दीन हासिल किया है, किस तरह अमल किया है। कभी आप गौसे पाक की जिंदगी पढ़े, आप हैरान होकर रह जाएं। 40 दिन पूरे कुछ कामयाबी नहीं। ये क्यों? अब लोगों की समझ में नहीं आता। हमने कहा रब की इताअत की है, इधर से वो नूर आया है, तो जब नूर आता है ना तो भूखे नहीं फिर लगती, भूखे बशरियत को लगती हैं, हैवानियत को लगती हैं। जिसने हैवान पे रब के नूर को गालिब कर दिया, ये
नाफ के नीचे हैवानियत है और नाफ से ऊपर ये इंसानियत है, ये रूहानियत है, ये रूह का ताल्लुक अमर इलाही से है, ये यहाँ की नहीं है, ये वहाँ की है। ये लताइफ, ये जो लताइफ हमारे हैं ये वहाँ के हैं। तो जिन्होंने वहाँ की ये कभी हो गया, तो जब ये कभी हुआ तो 6-6 घंटे भी भूख नहीं लगती, क्योंकि तवज्जो ही अल्लाह के अनवार की तरफ है, उधर ही डूबे रहते हैं। इसलिए सूफिया 40-40 दिन तक रोजा रखते, ज्यादा से ज्यादा रोजा रखते, लेकिन इफ्तार के लिए एक कतरा पानी पी लेते ताकि हुर्मत ना आ जाए, मकरू ना हो जाए। तलब एक कतरे की भी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? तलब तो तब रहे जब जिस्म गालिब रहे। जब उन्होंने रहमत इलाही को गालिब कर दिया, अनवार को गालिब कर दिया और फरिश्तों की सिफत से मौसूफ हो गए, तो फरिश्तों को भी प्यास नहीं लगती, फरिश्तों को भी भूख नहीं लगती। इंसान जब अल्लाह उसके रसूल की तात में इस मकाम पे पहुंचता है तो उसके अंदर बशरियत की सिफत के ऊपर सिफत मलकूतियत, फरिश्तों की सिफतें गालिब आ जाती हैं। इसलिए जैसे फरिश्ते खाने पीते नहीं, उस वक्त ये भी खाते पीते नहीं। इसी तरह फरिश्ते यूं आते यूं जाते, और ये वली भी यूं आते यूं जाते। ये समझते ये कैसे हो गया? हमने कहा इसलिए तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तू बशर है, तुझे जाना पड़ता है, थकावटें होती हैं, तेरे अंदर हैवानियत गालिब है। उन्होंने अपने ऊपर रूहानियत को गालिब किया अल्लाह की इताअत करके, फरमा बरदारी करके। नूह को इतना कवि कर दिया है, अब फरिश्तों जैसे हो गए हैं। तो जब फरिश्तों जैसे हो गए, उनके लिए भी आदत है, जैसे हमारे लिए आदत है मोटरसाइकिल पे जाना, उनके लिए यूं जाना यूं जाना, कोई मसला नहीं। हम कहते हैं ये करामत है, उनकी ये आदत है। जैसे फरिश्तों की आदत है, ये सब पे खड़े हो जाते हैं। तो जो मैं अर्ज कर रहा था, इसकी तरफ फिर तवज्जो फरमाएं। वली किसे कहते हैं? जो मर के जिंदा होता है। वली किसे कहते हैं? मर के किस पे? शरीयत मुस्तफा पे, हुजूर पे मरता है, अल्लाह पे मरता है। तो अल्लाह और उसके रसूल पे जो मर जाता है, रब उसे मरने नहीं देता। रब उसे, क्योंकि वो अपने जलवों से उसे क्या करता है? रोशन कर देता है। इसलिए कहते हैं ये वो लोग हैं, और ये हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जब उस मंजिल पे पहुंचती हैं, फिर इन्हें किसी का खौफ ही नहीं, क्योंकि तवज्जो ही खालिक कायनात की तरफ है। अब इनके दिल में अल्लाह के सिवा किसी का ख्याल ही नहीं। हम ऐसों को वली कहते हैं, और ऐसा वली कोई हजारों में मिलेगा, ये नहीं जिनको तुम वली समझ रहे हो। अब सुनो, इसके ऊपर जो मैं बात करने लगा हूं कि वो कैसे मर जाते हैं। मेरे आखिर दो जहां सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्सिरू हाजिमल लज़्ज़ाती, कसरत से उसे याद करो जो मौत को मिटाने वाली है, लज्जात को मिटाने वाली है। अब लज्जतें कैसे मिटती हैं? लज्जतें कैसे बंदे को, कैसे लज्जतें मिटेंगी? फरमाया उसे याद करो जो कसरत से टेस्ट को मिटाती है, यानी मौत। यानी मौत को कसरत से याद करो। वो क्या करती है? वो आपकी लज्जतें मिटाएंगी। एक लम्हे के लिए आप सोचें कि मैंने यहां नहीं रहना, मैंने मरना है, मोमिन है, सोचे। फिर मरने के बाद कब्र में हिसाब होना है, पूछा जाना है। कब्र में अजाब भी है, कब्र में सजा भी है। फिर कब्र में कैसा रहूंगा, कीड़े मकोड़े भी हैं, क्या हाल होगा। फिर उसके बाद वो सोचे हशर का मैदान कायम होना है, फिर वो सख्तियां देखे, फिर अल्लाह के सामने भी खड़ा होना है। सवालात हैं ईमान के मुतालिक भी, ये दूसरे भी। अब जब ये तस्वुर उसमें आता है ना, तो कहते हैं यार दो नंबरी क्यों करनी है, उसे नाराज क्यों करें, क्योंकि अब ये पूछ की छोनी है। ये जब तस्वुर आएगा ना, वो उसका खाना खाने को दिल ना करे, मैंने मर जाना है। अब टेस्ट जो है ना, क्या होगा? खत्म होगा। वो कहेगा नहीं, बस उतना ही खाओ जितना गुजारा हो जाए, बाकी यार की इबादत करो जो आगे काम आए। अब सूफिया ने इस मफहूम को समझा। उन्होंने समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसे कसरत से याद करो जो लज्जतों को मिटाती है, तो वो मौत है। तो हम क्यों ना मौत से पहले मर जाएं? नहीं समझे, अतारा साहब समझ गए। उन्होंने कहा हम मरने से पहले ना मर जाए। जो मौत ने आके काम करना है, इसका टेस्ट खत्म। बंदा मर गया, अब कान के टेस्ट हैं। बंदा मर गया, चावल खिलाओ, बिरयानियाँ खिलाओ, ठीक है, टेस्ट है नहीं, ये इसका टेस्ट है, कोई टेस्ट नहीं। हाथ का टेस्ट रहा, ख्वाहिशात का टेस्ट रहा, मर गया। तो मौत ने आके तो इसके टेस्ट और जायके को खत्म करना था ना। तो सूफिया ने कहा तूने ये काम करना है, हम पहले यार पे मर जाते हैं, हम पहले यार की तातो फरमा बर्दारी करते हैं। और फिर यार ने कहा तुम मर जाओगे तो हम मरने नहीं देंगे। वो तो मर गए, जो टेस्ट पीछे लगे रहे वो मर गए, वो मर ही गए।
लेकिन जिन्होंने समझा कि मौत आएगी, टेस्ट को खत्म करेगी, तो फिर यार तो मिलता है टेस्ट को पीछे छोड़ने पे, ख्वाहिशात की नफी करने पे, ख्वाहिशात के लड़कर रब को राजी करने पे वो यार मिलता है। इसलिए आज से रोजे शुरू, आज से तकवा शुरू, इताअत शुरू, 2 नंबरी बंद, रातों को उठ के अल्लाह की याद, सुबह को मखलूक की खिदमत, दीन की तरवीज, दुनिया की फिक्र ही नहीं आखिरत की फिक्र है। पता है कि मौत ने जो काम करना है हमने पहले ही करना है, इसलिए फिर उन्होंने अपने कानों पे, अपनी जुबान पे, अपने पूरे जिस्म पे अल्लाह की शरीयत को नाफिज कर दिया, अल्लाह की इताअत को नाफिज कर दिया, अल्लाह के रसूल की शरीयत को भी नाफिज किया, अपने ऊपर भी नाफिज किया। इसे कहते हैं मरना। अब जब उन्होंने ये नाफिज किया तो फिर मरने से पहले मर गए, फना में गए। अब रब ने उन्हें बका दी है। अब वो मरे तो थे जिस्मानी तौर पर, उसके बाद हमेशा के लिए अबदी जिंदगी नसीब हो गई। अब इसको समझ गए हैं कि जो मैंने अर्ज की। मैं एक बात पे इसी बात को खत्म करता हूँ। मुझे याद है शायद ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, सही सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, ये जिसका भी है, बात तो कमाल की है ना। उन्होंने कहा मूतु क़ब्ल अन तमूतु, मरण तो पहले मर गए ता मतलब नु पाया हो। मरण तो पहले असी किसी और से मरने हैं, इसने सही जलील और रुसवा होते हैं। जो यार पे मरता है वो यार को पाता है, तो जो यार को पाता है फिर मरता नहीं है। एक हुक्म इलाही आता है जिसको मौत वाक़ई होती है, बाकी फिर अबदी जिंदगी है। आगे टाइम मिलेगा तो फिर बताएंगे आगे क्या हालत होती है। मरण तो पहले मर गए ता मतलब नु पाया हूँ, मूतु क़ब्ल अन तमूतु की हकीकत पे हो हाल। या इलाही ये जो मूतु है, मर जाओ, मरने से पहले हमारा हाल ऐसा करते। मूतु क़ब्ल अन तमूतु, मालिक मरने से पहले हम मर जाएं तेरे पे, तेरे यार पे ऐसा करम फरमा दे। तो जो ऐसे होते हैं वो वली होते हैं। इसलिए सदियां बीत जाती हैं, गौस गौस होता है, दाता दाता होता है, ख्वाजा ख्वाजा होता है, सुल्तान बाहू होता है, ख्वाजा गरीब नवाज होता है, और महबूब इलाही होते हैं। और चर्चे होते हैं कब होते हैं? जब बंदा यार के होके मर जाता है, फिर अल्लाह उन्हें जिंदगी अता फरमा देता है। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदका से हमें भी इन नफूस कुसिया के नक्शे कदम पे चलने और उनसे सच्ची पक्की मोहब्बत का नूर नसीब फरमाए। वाक़िअ दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।